बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और 6.1 करने से पहले हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कल की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन डेट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड अ सर्कल। यानी हमारे पास पॉइंट्स का एक ऐसा सेट होता है जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये देखें स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि चल रहे हैं। अब ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ये सर्कल का पार्ट बनते जाएंगे अगर इनका जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट्स से जो है इनका जो डिस्टेंस है वो सेम हो। यानी ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इस फिक्स पॉइंट से क्या हो, सेम डिस्टेंस पर हो। तो इसीलिए ये इस तरह करते करते ये एक सर्कल की शेप जो होती है वो बन जाती है। ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट है। ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इस फिक्स पॉइंट से जो है इक्वल डिस्टेंस पर है। ये सारा जो डिस्टेंस है ये क्या है, सेम है इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है ये हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल कहलाता है। और ये जो फिक्स्ड ये सेंटर से लेकर इधर किसी भी पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, एक सर्कल को हम इस तरह हम राइट कर सकते हैं कि एक सर्कल में हमारे पास सेंटर होता है उसका और एक उसका रेडियस होता है, ठीक है। और अगर किसी सर्कल का हमें सेंटर और रेडियस मालूम हो तो हम सर्कल को जनरेट कर सकते हैं, यानी सर्कल की इक्वेशन जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, और ये जो फिक्स पॉइंट है ये सेंटर है। फिक्स पॉइंट से लेकर इस सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक कोई भी पॉइंट ले लें, वो जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस। और रेडियस का और यहाँ से जो इसका डबल है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, डायमीटर। ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट, ये एक लाइन है और इसके एंड पॉइंट जो है लाइन के वो कहाँ पे हैं, सर्कल पर है। ये और ये सर्कल पे लाई करता है और ये लाइन जो है सेंटर से पास करती है तो ये डायामीटर कहलाएगी, ठीक है। ए से लेके बी तक की जो लाइन हो क्या कहलाएगी, डायामीटर। और कोई भी लाइन जो कि सेंटर से पास ना करे, जैसे ये हो गई, लेकिन उसके एंड पॉइंट जो हैं, ये दोनों एंड पॉइंट जो हैं सर्कल पर हों तो वो कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। अगर वो सेंटर से पास नहीं करती लाइन तो वो कॉर्ड है। अगर वो सेंटर से पास करती है, चाहे वो लाइन ऐसी ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर ये सेंटर से पास कर रही है तो ये लाइन क्या होगी, डायमीटर कहलाएगी, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, एक उसकी जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सर्कल की ऐसी इक्वेशन है जिसका जो सेंटर है वो एच और के है। यानी सेंटर अगर हम लिखेंगे तो इसका सेंटर क्या होगा, एच और के होगा, ठीक हो गया। और अगर ये सर्कल का जो सेंटर है ओरिजिन पे आ जाए, यानी 0 0 हो, एच और के की वैल्यू 0 0 हो, यानी ओरिजिन पर आ जाए, तो उसकी इक्वेशन की फॉर्म ऐसी होगी, यानी जो सेंटर है वो ओरिजिन हो, 0 0, तो एच और के की जगह आप 0 0 पुट कर दें। x माइनस 0 का होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और सर्कल ये देखें, ये ओरिजिन पे उसका सेंटर है सर्कल का, और ये हमारे पास सर्कल की इस तरह की शेप बनेगी और इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर रेडियस 1 हो जाए तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, जिसका रेडियस 1 है और इसे हम यूनिट सर्कल कहेंगे, ठीक है। और इसका ओरिजिन क्या है, 0 0। और अगर हम रेडियस 0 ले लें, ठीक है, तो इसकी फॉर्म कैसी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसे हम पॉइंट सर्कल कहेंगे। अब जो दूसरी टाइप है वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। सर्कल की जो जनरल फॉर्म है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म में हमारे पास x और y वाली टर्म भी है,
x का कोफिशिएंट 2g होगा और y का जो कोफिशिएंट होगा वो 2f होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की इक्वेशन, इस तरह की फॉर्म, अगर इस तरह की फॉर्म में इक्वेशन दी गई होगी तो उसका जो रेडियस है वो ये होगा और सेंटर ये होगा, ठीक है। रेडियस है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ई और सेंटर होगा माइनस जी और माइनस एफ। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म है उसमें हमारे पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अगर इस तरह की फॉर्म में इक्वेशन दी होगी तो हमने उसका रेडियस का ये फार्मूला लगाना है और सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है और सेंटर इसका दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 और -3 अंडर रूट 3 एंड रेडियस क्या दिया हुआ है 2 स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्ट में बताया हुआ था कि अगर किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन हो तो हम सर्कल की इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। और इसमें अगर हमें सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, x माइनस एच का होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इधर रेडियस क्या है, r है और इसका जो सेंटर है वो क्या है, h और k है, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है इधर, वो है 2 अंडर रूट 2, ठीक है। और जो सेंटर है यानी h और k उसकी वैल्यू है अंडर रूट 2 और -3 अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज और के की ये जो वैल्यूज़ हैं, ये एज है और ये के है। आपने एज की जगह अंडर रूट 2 पुट कर दिया और के की जगह -3 अंडर रूट 3 सब्सिट्यूट कर दिया। और आर की वैल्यू गिवन है 2 अंडर रूट 2, ठीक है, वो सब्सिट्यूट की और होल का स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर जब लेंगे वो सिंपल 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल का स्क्वायर लगा लें, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह x है और b की जगह अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लग गया, प्लस इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस यानी ये वाई ए प्लस बी का होल का स्क्वायर लगेगा। ए की जगह y है और b की जगह 3 अंडर रूट 3 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो सिंपल 2 आ जाएगा, -2 अंडर रूट 2 एक्स आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट जो है या जो स्क्वायर से जो कैंसिल हो जाएगा सिंपल 3 आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 3 वाई 8 लेफ्ट साइड पे आके -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, जैसे जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी ना उस तरह की फॉर्म में इसको लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, उस तरह की फॉर्म ये बन गई है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी, वाई स्क्वायर वाली लिखी, एक्स वाली क्या है -2 अंडर रूट 2x, वाई वाली है +6 अंडर रूट 3y और इसको सोल्व कर लें +2 प्लस 27 -8 सोल्व किया तो +21 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, एंड्स ऑफ अ डायमीटर एट -3 2 एंड 5 -6, ठीक है। हमने ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है जिसमें डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए और आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है। तो डायमीटर हम जानते हैं ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास करती है और उसके दो एंड पॉइंट जो हैं वो सर्कल पर हों तो वो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। तो ये देखिए कि मैंने एक सर्कल बना लिया, सी मेरे पास क्या है, सेंटर है और ये जो लाइन पास करती है इस सेंटर से ये क्या है, डायमीटर है और इसके जो एंड पॉइंट है सर्कल पे हैं जिसको मैंने ए और बी का नाम दे दिया है और ये ए और बी की वैल्यूज़ जो है वो गिवन है, ठीक है। एंड पॉइंट्स गिवन है आपके पास, ए आपके पास -3 2 है और जो बी है वो 5 और -6 है, ठीक है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने ड्राइव करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपको सेंटर और रेडियस चाहिए। अब आपने सबसे पहले सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट आपने ये जो एंड पॉइंट है ये आपके पास ए -3 2 एंड बी 5 -6
बी द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। ओके, तो जो सेंटर है एज और के है सर्कल का, तो यहाँ से हम जानते हैं जो सेंटर है ए और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे, ए यानी ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स को यानी -3 प्लस यानी मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे -3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी एक्स में एस को ऐड किया, ठीक है, और 2 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह वाई में वाई को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर दूंगी, तो ये मिड पॉइंट जो है सी जो है ए बी का मिड पॉइंट आ जाएगा, जो कि सेंटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें एज कैसे फाइंड आउट किया है, -3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, और के कैसे है 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6, 2 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सॉल्व किया, -3 + 5 2 आ जाएगा, 2/2 क्या आ जाएगा 1, 2 - 6 -4, -4 को 2 पे डिवाइड किया -2 आ जाएगा, तो सेंटर निकल आया। अब मैंने क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस में जानती हूँ सेंटर से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस है, सेंटर से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस है, यानी ए सी की लेंथ निकाल लें या सी बी की लेंथ निकाल लें, ये रेडियस ही है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू जो रेडियस है वो क्या है, ए सी मैग्नीट्यूड, यानी ए सी की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू √(x2 - x1) का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 होंगे, जो सी के हैं वो x2 y2 होंगे। ठीक हो गया, अब स्टूडेंट्स फार्मूला लगा दें, x2 - x1 का होल का स्क्वायर है, तो ये देखें ये क्या होगा 5 - +3 होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ए सी की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूला मैंने लगा दिया है। ठीक है, √(x2 - x1) का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर। ए की जो वैल्यू है वो -3 और 2 है, सी की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं कोऑर्डिनेट जो हैं वो 1 और -2 है। ठीक है, तो ये आपके पास ए के x1 y1 है और ये जो सी है ये x2 y2 है, तो आप इस पे फार्मूला लगा दें, x2 - x1 का होल का स्क्वायर पे लगेगा 1 -+3 1 -3 का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर, यानी -2 होल का स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, तो -2 -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 + 16 जो है वो आ जाएंगे 32, √32 जो है वो रेडियस आ गया, तो रेडियस की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, सेंटर भी फाइंड आउट हो गया है, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, x - एज का होल का स्क्वायर प्लस y - k का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r², तो एज और k की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी हैं, जो कि हैं एज है 1 और k है -2 और रेडियस है आपके पास √32, ये आ जाएगा होल का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें आप, x - 1 का होल का स्क्वायर प्लस y - प्लस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू √² से कैंसिल हो जाएगा 32 आ जाएगा, इधर a - b का होल का स्क्वायर खोल दें, a² प्लस b² -2ab, ये देखिए s² प्लस 1 -2ab, a आपके पास x है और b आपके पास 1 है, तो -2x आ जाएगा, इधर भी a² प्लस b² प्लस 2ab करके आपके पास ये आ गया y² प्लस 4 + 4y, ये लेफ्ट साइड पे 32 जो आके वो -32 = 0 आ जाएगा। अब अपने इसको सिंप्लीफाई कर लें, x² प्लस y² अरेंज करने इसको, फिर x वाली वैल्यू -2x, y वाली +4y, कॉन्स्टेंट्स को सोल्व कर दें, 1 और 4 +5 हो जाएगा, 5 - 32 कितना आ जाएगा -27 = 0। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 6.1 का, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। ठीक है, आपने अब सेंटर और रेडियस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने किया है, हमें सेंटर और रेडियस गिवन था, ठीक है, और उसकी हेल्प से हमने ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरेट की थी, लेकिन अब हमने सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है और इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये है 5x² प्लस 5y² प्लस 14x प्लस 12y माइनस 10 = 0। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल की दो टाइप्स पढ़ी हैं, एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, एक हमने जनरल फॉर्म पढ़ी है। यहाँ पे x और y वाली टर्म्स हैं, इसलिए यहाँ पे जनरल फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म है वो होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, और इस अगर ये वाली जनरल फॉर्म है तो इसके साथ जो रेडियस होता है वो होता है √g² प्लस f² माइनस c एंड सेंटर होता है -g - f। अब आपने ये रेडियस और ये सेंटर जो है वो फाइंड आउट करना है,
तो सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन है उसको इस जनरल फॉर्म की तरह जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो जनरल फॉर्म में उसमें हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इक्वेशन 1 जो है इसमें मैं थोरोली जो है 5 पे डिवाइड कर दूँगी। जब मैं इधर 5 पे डिवाइड करूँगी तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 12 बाई 5y माइनस जब यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगी तो ये बन जाएगा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इस इक्वेशन को जो है मैंने 5 पे डिवाइड कर दिया, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 बाई 5x प्लस 12 बाई 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब जी स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि इसको हमने जो ये एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x को मैं 2gx की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ से आप दो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। या तो आप 2gx का जो कोफिशिएंट है वो 2g है, 2g इज इक्वल टू 14 बाई 5 लिखो, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 7 बाई 5 आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो मैंने वैसे ही किया है, यानी एक्स के कोफिशिएंट को 2g लिया है और वाई के कोफिशिएंट को 2f लिया है। यहाँ पे मैंने इसको 14 को यानी 14 बाई 5 को 2gx की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो मैं 2 इंटू 7 बाई 5x प्लस इसको भी 12 को मैंने 2 इंटू 6 लिख दिया है, तो ये 2fy की फॉर्म बन गई। ठीक है, और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे g की वैल्यू जो है वो 7 बाई 5 है। अगर हम उसके साथ कंपेयर इसको करें इस वाली इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो x का यानी x और 2 का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, g है, और जो 2 और y का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, f होगा। तो हम जानते हैं जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी माइनस एफ, जनरल फॉर्म में ये सेंटर होता है। ठीक है, तो माइनस जी के इसके साथ माइनस 7 बाई 5 आ जाएगा और माइनस एफ माइनस 6 बाई 5 आ जाएगा। सेंटर निकल आया। रेडियस का जो फार्मूला है वो ये है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी या माइनस जी की वैल्यू माइनस 7 बाई 5 है, तो जी की वैल्यू क्या होगी 7 बाई 5, यानी प्लस 7 बाई 5 का होल का स्क्वायर प्लस एफ क्या होगा 6 बाई 5 का होल का स्क्वायर माइनस सी, यानी आपके पास जो कांस्टेंट है यहाँ पे उसकी वैल्यू देखें, सी की जो वैल्यू है सी इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, सी की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो है आपके पास -2। तो यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सी की जगह आप लगा दें आप -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा। 7 बाई 5 का स्क्वायर लें तो 49 बाई 5 आ जाएगा, 6 बाई 5 का स्क्वायर लें तो 36 बाई 25 आ जाएगा +2। इसका आपने एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास √135 बाई 25 आ गया। कैंसिलिंग करके रिक्वायर्ड आता है 27 बाई 5 √। जी स्टूडेंट्स, डी पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इसमें भी हमने सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसकी जो फॉर्म है वो जनरल फॉर्म की तरह है। तो यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म ऑफ दी सर्कल लिख ली है, जो कि होती है इसके प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं अगर ये सर्कल की इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में हो तो जो रेडियस होता है वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, और जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी एंड माइनस एफ होता है। तो अभी इस इक्वेशन को सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। थ्रू आउट 4 पे आप डिवाइड कर दें, 4 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा -2x, और यह आ जाएगा 3y, और यह आ जाएगा 25 बाई 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने यही काम किया है, जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे देखिए, जो x का कोफिशिएंट है वो 2g है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 2g है, तो 2g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी इन दोनों का अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 2g है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है -2 है, तो g की वैल्यू कितनी आ गई -1। इधर y की वैल्यू है 2f और इधर y की वैल्यू है 3, तो 2f की वैल्यू कितनी आ गई 3, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। इधर c को कंपेयर करें तो क्या आएगा -25/4। तो जी स्टूडेंट्स, आपका जो सेंटर है -g -f होता है, माइनस माइनस +1, और f क्या आ जाएगा -3/2, और रेडियस का फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। तो यहाँ पे g, f और c की जो मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं ये वो सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, 38/4 अंडर रूट आ गया। कैंसलिंग के बाद आता है 19/2।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल डेट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। यानी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इन तीनों पॉइंट से क्या है, पास करती है। इट मीन्स डैट, इसको ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये सर्कल पर लाई करते हैं। ठीक है, इसको ज़रा फिगर बाई फिगर समझ लें कि ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट जो है सेंटर खिलाता है। कहीं पे भी ये तीन पॉइंट जो है ये सर्कल पे लाई करता है। सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास करती है, ए, बी और सी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का हमने बनानी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल करनी है। ठीक है, राइट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह बताई थी कि अगर हमें उसके सेंटर का और रेडियस का पता है तो हम सर्कल की इक्वेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने और इसके बी पार्ट को और डी पार्ट को सॉल्व किया है। तो मैंने बी पार्ट जो है वो जनरल फॉर्म से सॉल्व किया है और जो डी पार्ट है वो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज़ करके हुए सॉल्व किया है। यानी आप दोनों तरह से आप कर सकती हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक देख लें। अब अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपका टारगेट ये है। अब आपने इसको सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म से इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की जनरल फॉर्म से सबसे पहले मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख ली जनरल फॉर्म में, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी सी ये सर्कल पर लाई करते हैं। तो ये सर्कल की इस इक्वेशन को क्या है, सेटिस्फाई करेंगे। ए भी सेटिस्फाई करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। इसलिए ए के जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट -7 और 7, ये मैंने इसमें एक्स और वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, एट पॉइंट ए, तो ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2g, एस की जगह -7 और वाई की जगह क्या आ जाएगा 7 प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके देखें, -7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और ये आपके पास 49 प्लस 49 किया तो आपके पास 98 आ जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई जो कि FGC में है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पे ए बी सी ये तीनों पॉइंट्स क्योंकि सर्कल पे लाई करते हैं इसलिए इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब जो बी पॉइंट है वो भी सर्कल पे लाई करता है, उसके भी कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी इसमें पुट कर सकते हैं। एक्स की जगह पे आप 5 पुट करेंगे और वाई की जगह क्या पुट करेंगे -1। तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2g, एस की जगह क्या आ जाएगा 5 और वाई की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो इधर भी देखें, 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1 और ये इक्वेशन भी आपके पास आ गई एफ जी और सी में। इसी तरह सी पॉइंट भी सर्कल पे लाई करता है। एक्स की जगह 10 और वाई की जगह आपने 0 पुट कर दिया है। ठीक है, इधर ऐसी जगह आपने क्या पुट कर दिया 10 और वाई की जगह 0, 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g 10 प्लस 2f 0 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगी। तो इसको सॉल्व किया है तो ये मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो जी और सी में आई है, थर्ड इक्वेशन आई है। मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। मैंने करना क्या है, टारगेट मेरे पास क्या है, मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसी बनानी है जिसमें हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन जस्ट ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, और इसको सबसे पहले जो मैंने सॉल्व किया जनरल सर्कल की जनरल फॉर्म को यूज़ करके सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स इसको यानी मैंने मेन ये एफ जी और सी की वैल्यूज़ निकालूंगी और इसमें पुट कर दूंगी तो वो सर्कल की इक्वेशन जो है वो मेरी रिक्वायर्ड आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये तीनों पॉइंट जो हैं सर्कल पे लाई करते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, जैसे कि ए बी सी तीनों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल पर लाई करते हैं तो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, मैंने बारी बारी ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन में पुट किए हैं और मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई हैं 1 2 और 3। अब मैंने इन 1 2 3 को आपस में सॉल्व करके एफ जी और सी की वैल्यू निकालूंगी और वो एफ जी सी की वैल्यू इस जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल में पुट करके मैं रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें। यहाँ पे हमारे पास 14f है और ये है 2f है। ठीक है, साइन ऑपोजिट है, यानी ऐड करेंगे हम, लेकिन इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इक्वेशन 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 करूँगी तो इससे f रिमूव हो जाएगा, इक्वेशन g और c में आ जाएगी। ठीक है,
और जी और सी की इक्वेशन को, इक्वेशन थर्ड चूँकि ऑलरेडी जी और सी में है, ठीक है, इन दोनों को आपस में सोल्व करके एक किसी जी या सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 + 7 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 किया, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 मैंने ऐसे ही लिख ली, 14f - 14g + c + 98 = 0। इक्वेशन 2 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिख लिया है। अब ऐड किया इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 56g + 8c + 280 = 0। 8 मेरे पास थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, ठीक है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया है और दोनों साइड्स पे 8 पे डिवाइड कर देंगे। इधर 8 पे डिवाइड करूँगी तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा। 0 डिवाइड बाई 8 करूँगी तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। इक्वेशन आ गई 7g + c + 35 = 0। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सॉल्व करके आई है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपसे कहा था ये जो 3 इक्वेशंस हैं इनको मैंने सॉल्व करना है। 1 और 2 को सॉल्व किया तो मेरे ये जो 1 और 2 थी ये FGC में थी, इनको सॉल्व करके मैंने जो इक्वेशन मेरे पास आई है वो आई है G और C में है, और इक्वेशन 3 भी मेरे पास जो है वो G और C में है। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें, ठीक है। ये देखें C + C है, यहाँ पे भी प्लस C है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। इक्वेशन 4 - इक्वेशन 3 कर दें तो मेरे पास बहुत इजीली G की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 4 - इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 मैंने लिख ली और इक्वेशन 3 लिख ली। इसके साइन जो है वो मैंने सारे माइनस करने से साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। और -20 + 7 जो है वो -13g आ जाएगा। -100 + 35 -65 आ जाएगा =0। तो जी की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। और इसको इक्वेशन 4 या 3 या 4 किसी एक में हमने पुट कर देनी है, तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस जी की वैल्यू मैंने इक्वेशन 4 में पुट की। तो इक्वेशन 4 थी 7g + c + 35 = 0, ठीक है। ये थी इक्वेशन 4 थी 7g + c + 35 = 0। अब यहाँ पे जी की वैल्यू पुट करूँगी तो सी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 7g की वैल्यू आई है -5 + c + 35 = 0, यह आ जाएगा -35, ये कैंसिल हो गया। सी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो मेरे पास जी और सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस जी और सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें आप, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपके पास जी और सी की वैल्यू पुट करने से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ़ की, ठीक है। तो 14f - 14 जी की स्टूडेंट्स आपने वैल्यू जो निकाली है कि है इक्वेशन में 14f - 14 g + c + 98 = 0। जी की वैल्यू आपके पास आई है -5 और सी की वैल्यू आई है 0। तो माइनस माइनस प्लस 14 5 70, 70 और 98 को सॉल्व किया 168। तो f की वैल्यूज़ को सॉल्व करके आती है -12। तो अब आपने f, g और c की वैल्यू निकाल ली है, f की, g की और c की वैल्यू निकाल ली है। तो जनरल फॉर्म जो है हमारे पास है वो है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। मैंने g की वैल्यू भी पुट कर दी -5, f की वैल्यू है -12 और c की वैल्यू है 0। तो ये आ जाएगी +- -5 2 ज़ा 10 +- -12 2 ज़ा 24 y = 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है, ठीक है। इसी तरह इसका सी बिल्कुल डी पार्ट भी वैसे ही है, बस इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया है। ये तीनों पॉइंट वही हैं कि सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये सेंटर है, ये तीनों पॉइंट जो है सर्कल पे लाई करते हैं तो सारे उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उसी तरह हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाएंगी। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको सॉल्व करना है तो आपको उसके लिए सर्कल की इक्वेशन जनरेट करने के लिए सेंटर एच के और रेडियस आर वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो ये देखें स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट किया मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की लिखी है, x - h का होल का स्क्वायर + y - k का होल का स्क्वायर = r², ठीक है। ये तीनों पॉइंट जो है सर्कल पे लाई करते हैं, इसलिए इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले ए पॉइंट के लिए मैं इसको सेटिस्फाई करवाऊँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास x की जगह 5 और y की जगह 6 पुट कर दूँगी, x की जगह 5 और y की जगह क्या पुट कर दूँगी, 6 पुट कर दूँगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आएगा 5 - 8 यानी a - b का होल का स्क्वायर खोलूँगी, a का स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। इसी तरह ये भी 6 - k a - b है, a की जगह 6 है और b की जगह k है, तो a का स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab किया = क्या आ गया, r स्क्वायर आ गया।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस 10h माइनस 12k, और कांस्टेंट को सॉल्व करके 25 और 36 को सॉल्व करके 61 आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह एट पॉइंट बी पे आपने बी भी जो है वो सर्कल पे लाई करता है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसी जगह अपने -3 और y की जगह 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो -3 -8 का होल का स्क्वायर प्लस 2 -k का होल का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। इधर भी -3 का स्क्वायर 9, यानी a माइनस बी, a की जगह -3 है और b की जगह 8 है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर खोल के इसका भी स्क्वायर खोल दिया है और सिंप्लीफाई कर दिया है, ए स्क्वायर के स्क्वायर एच और के, और फिर कांस्टेंट वाली टर्म लिख दी, इक्वेशन 2 आ गई। सेम सी पॉइंट भी जो है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सर्कल की यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस पर लाई करता है, ठीक है। तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसी जगह 3 और y की जगह -4 पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा 3 -8 का होल का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा -4 - k का होल का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल का स्क्वायर फार्मूला, इधर भी a माइनस बी का होल का स्क्वायर खोल दिया। तो फिर सिंप्लीफिकेशन, पहले ए स्क्वायर यानी पहले ए स्क्वायर वाली, फिर के स्क्वायर वाली टर्म, फिर -6 फिर +8k, और 16 और 9 क्या आता है 25 कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फिर मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई उन तीनों पॉइंट्स की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैंने सबसे पहले सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। सेंटर होता है एच और के, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सेंटर होता है वो एच और के होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कैसे सोल्व किया है। यहाँ पे तीनों जो इक्वेशंस है, ये पॉइंट नोट करें, जो तीनों इक्वेशंस हैं वो ए स्क्वायर के स्क्वायर एच और के में है, ठीक है। तो आपने 1 और 2 और 2 और 3 इस तरह दोनों को सोल्व करना है। सबसे पहले तो ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 2 और 3 को सोल्व किया है, ठीक है। कैसे, ये ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, इन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर दी है, ठीक है। ये सारी इक्वेशन 2 लिख दी और ये सारी इक्वेशन 3 लिख दी है, ठीक है। 1 और 2 को भी सोल्व करना है, ठीक है। आप पहले इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लें, फिर 2 और 3 को सोल्व कर लें, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 को भी सोल्व करके देखिए माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर के स्क्वायर वाली टर्म जो होगी वो माइनस हो जाएगी, आपके पास एच और के में इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह 2 और 3 को माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर के स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, एच और के में आ जाएगी। फिर वो जो दो इक्वेशंस आ जाएंगी एच और के में, उनको आपस में सोल्व करके एच आ जाएगा, फिर वो एच की वैल्यू एक में पुट करोगे तो वो के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 की है, ये सारी इक्वेशन 2 लिख दी, ये सारी इक्वेशन 3 कर दी। माइनस करने से सारे साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, ये स्क्वायर वाले ये सारे कैंसिल हो गए। आपके पास आ जाएगा 12h माइनस 12k माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 कॉमन आ गया, 12 जाके डिवाइड दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, इधर डिवाइड करेंगी तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 डिवाइड बाई 12 करेंगी तो 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन 4 आ गई, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें, ये सारी इक्वेशन 1 लिखी, ये सारी इक्वेशन 2 की, माइनस करने से ये देखें ये भी इक्वेशन जो है एच और के में आ गई। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई एच और के में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि आपके पास के इधर माइनस के है और इधर क्या है आपके पास प्लस के है, दोनों को ऐड कर लें तो के रिमूव हो जाएगा, एज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 की, इक्वेशन 4 लिखी, इक्वेशन 5 लिखी, इनको ऐड किया, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होते, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3h माइनस 7 इक्वल टू 0। एज की वैल्यू आ गई 7/3। इस एज की वैल्यू को आप 4 में या 5 में पुट कर दें, ठीक है। मैंने 4 में पुट कर दिया है, एज माइनस के माइनस 1, एज की वैल्यू है 7/3 माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0। 7/3 माइनस 1 इज इक्वल टू के, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, इक्वल का साइन है, लेफ़्ट टू राइट राइट टू लेफ़्ट लिख सकते हैं। तो आप इसको पहले ये देखें 7/3 माइनस 1 कितना आ गया 4/3 इक्वल टू के, तो इक्वल साइन है तो लेफ़्ट को राइट राइट को लेफ़्ट लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 4/3 आ गया। इसी के की वैल्यू, ठीक है, एच भी आ गया और के भी आ गया, आपके पास सेंटर आपका आ गया, एच और के आ गया, ठीक है। तो आपका जो सेंटर है स्टूडेंट्स वो लिख लें आप, एच और के है आपका, ठीक है। एच की वैल्यू है आपके पास 7/3 और के है 4/3। इक्वेशन 1 में एच और के की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 थी आपके पास एच से प्लस के से माइनस 10h माइनस 12k प्लस 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एच और के की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी। 7/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का होल का स्क्वायर माइनस 10, एच है 7/3, के है 4/3 प्लस 61 इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर की इन सब को आप सिंप्लीफाई करें 260/9 आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं इधर आर निकालने की ज़रूरत नहीं, आर स्क्वायर ही यूज़ हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस एच का होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यूज़ कर लूँगी, ठीक है। एच और के मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। वो क्या है, एच है 7/3 और के है 4/3, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया और आर की जगह लिख दिया 260/9। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है सर्कल की इक्वेशन जो है वो जनरेट हो गई है। अब इसकी हम सिम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। ए माइनस बी का होल का स्क्वायर खोल लिया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 49/9 माइनस 7 2 14/3x। इसी तरह ए माइनस बी का होल का स्क्वायर ये खोल लिया है, लेफ्ट पे आके ए माइनस 260/9 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली प्लस वाई स्क्वायर लिखा, फिर एक्स क्या है माइनस 14/3x माइनस 8/3y, कॉन्स्टेंट टर्म्स फिर आप उसको अलहदा करने 49/9 माइनस 14/3 और माइनस 260/9, इसको सोल्व करके ये आ जाता है, ठीक है। अब आप इस तरह करें कि यहाँ पे देखें, ये 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18 और 3 5 ज़ा 15, ये कैंसलिंग यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और अब थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x के प्लस 3y के माइनस 14x माइनस 8y माइनस 65 इक्वल टू 0 आ जाएगा।